जेरी फूड्स किचन में वेलकम दोस्तों। ज्यादातर ये होता है कि जो चीज कम पैसों में और कम टाइम में बन जाए ना, तो वही फिर अच्छी भी लगती है, उसको खाने का मजा भी आता है। तो आज मैं आपको इंडिया की फेमस तरीन रेसिपी सिखाऊंगी जो कि मोमोज की होगी, और इसमें हम चिकन को कुक करने का भी झंझट नहीं करेंगे, हम बस बनाएंगे। और साथ ही साथ आपको एक जबरदस्ती चटनी बनाना भी सिखाऊंगी। तो इससे पहले कि रेसिपी शुरू करें, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और हाँ, 1000 का टारगेट पूरा जरूर करवाना है लाइक्स का। तो चलो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, बनाते हैं झटपट मोमोज। और सबसे पहले तो ज़ाहिरी बात है, हमने मोमोज के लिए आटा गूंदना है। तो आटे पे यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 3 कप। अब जितने आप बना रहे हैं उस हिसाब से होगा, क्वांटिटी आप उस हिसाब से बढ़ाते जाइएगा। और उसके बाद जी एक और बात मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग आटा मिक्स कर लेते हैं इसमें, तो आटा मिक्स नहीं करना, क्योंकि मोमोज जो ओरिजिनल रेसिपी है ना, वो बनती ही मैदे के साथ है। उसके बाद मैंने 2 टीस्पून नमक ऐड किया, आप टेस्ट के मुताबिक भी ऐड करेंगे। और उसके बाद जी हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये 2 टीस्पून ऑयल आ जाएगा, क्योंकि इसे ज़्यादा नहीं हमें डालना, हम पराठे तो बना नहीं रहे, हम तो मोमोज़ बना रहे हैं, तो उसके लिए इतना चलेगा। तो कम चीज़ों के साथ, क्योंकि मैंने पहले बात की है, हम बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना। और बड़ी ज़बरदस्ती साथ चटनी भी आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए पहले मेरे बड़े गलत ख्यालात थे कि ये चटनी जो है ये मज़ेदार नहीं होती, लेकिन जब मैंने वहाँ पे खाई तो मुझे तो इतनी मज़ेदार लगी, और फिर मैंने इसकी रेसिपी भी पूछ ली, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल पानी के साथ आपने सख्त की तरफ रख के डो बनानी है, ठीक है। पानी बहुत हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा हो गया तो फिर आपको मिक्स करना पड़ेगा और आटा, और इस तरह से आप कितनी देर करते रहेंगे। उसके बाद ये आटे को हमने बड़ी अच्छी तरह से गूँध देना है, थोड़ा सा अच्छा गूँधिएगा ताकि बड़ी स्मूथ सी डो बन जाए और अच्छे वाले मोमोज़ बन जाए हमारे, ठीक है। और बहुत ही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करके अच्छे मोमोज़ घर में बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 5 मिनट गूंदा है, और कितनी अच्छी और सॉफ्ट सी अच्छी वाली डो बन चुकी है। अब हमने इसको देनी है 10 मिनट के लिए रेस्ट। तो इसको रख देते हैं कवर करके, और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो हमने चिकन कुक भी नहीं करना, बस आसानी के साथ बन जाएगा। अब चिकन का कीमा मैंने यहाँ पे ले लिया आधा किलो। इसको थोड़ा इस तरह से हिलाएंगे ताकि इसमें थोड़ी ना एयर बन जाए, ताकि ये फूले फूले से बने मोमोज। उसके बाद जी आपके टेस्ट के मुताबिक आ जाएगा इसमें नमक। अब चिकन को पहले कौन कुक करे और उसके बाद कौन पकाए, तो हम इतना झंझट नहीं करते। उसके बाद आ गई लाल मिर्चें, जो 2 टीस्पून मैंने ऐड की हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी करेंगे। उसके बाद जी चिली फ्लेक्स आ गई है, मैंने 1 टीस्पून ऐड की हैं। ये स्पाइसेस जो है ना, थोड़ा सा हमने इसमें थोड़ा ज़्यादा रखना होता है। 2 टीस्पून आ गया सिरका, और जी 2 टीस्पून यहाँ आ गया सोया सॉस, ठीक है। चिली सॉस हो तो ऐड कर ले, ना हो तो कोई मसला नहीं है। वैसे मैं ऐड नहीं कर रही, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं, इनके साथ बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर जी हमने 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है। और कुछ सब्जियां हैं यहाँ पे, आप अपनी चॉइस के मुताबिक लेंगे। मैंने स्वीट कॉर्नस लिए हैं, थोड़ी सी बंद गोभी, शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्चें और लाल मिर्चें ली हैं। और ये मैंने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिए हैं, ताकि बड़ी भी ना लगे और गंदी भी ना लगे और मोमोज भी ना फटें, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐड करके हमने अच्छे तरीके के साथ फिर से मिक्स कर लेना है इसको। बहुत ही सिंपल सी, लेकिन इतनी डिलीशियस और इतनी हेल्दी फीलिंग है ना इसकी। तो आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चों को ऑल टाइम दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बहुत ज़बरदस्त से बन जाते हैं और बड़े मज़ेदार भी होते हैं। उसके बाद ही चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। हमने जो आटा है उसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं, और इसको अभी साइड पे रख देते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे से बॉल्स बनाएं, जितने जितने मोमोज़ के साइज़ आपको चाहिए उस हिसाब से आप करेंगे। तो यहाँ पे सारे बॉल्स बना लेते हैं, और उसके बाद जी हमने इनको बेल लेना है। यहाँ पे देखें जी, साइज़ कुछ इतना रखा हुआ है। अब एक तो ये तरीका है कि आप कटोरी में रखें और फिलिंग करके ऊपर से बंद कर लें, लेकिन ये आसानी से ऐसे भी हो जाते हैं। तो फिलिंग रखेंगे दरमियान में। आपको 2 तरीके के साथ मैं सिखाऊंगी मोमोज़ बनाना। ये वाले जो होते हैं ना, ये थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं, और कुछ इस तरह से आपने इनको बंद कर लेना है। बहुत ही आसान सा तरीका है ये वाला। और दूसरे जो हैं, यहाँ पे सारे मैंने ना इक्वली इनके ऊपर रख दिया हुआ है बैटर, सारा बैटर कह लें या फिलिंग कह लें, जो भी आप कहना चाहें। उसके बाद साइडों पे पानी लगाएंगे, और कुछ इस तरह से एक साइड पकड़ी आगे बंद की, फिर पकड़ी आगे बंद की। इस तरह से हमने इसकी पोटली बना लेनी है। ये छोटी छोटी पोटलियाँ इतनी क्यूट लगती हैं, तो मुझे तो ज़्यादा पोटलियाँ अच्छी लगती हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनकी कौन सी शेप अच्छी लगती है, और आपने कहा कि आज तक अच्छे मोमोज़ खाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए जी, ऊपर से थोड़ा सा बंद कर दिया और सारे तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं स्टीमर की तरफ। तो आप स्टीमर जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, मेरे पास तो ऑलरेडी कुकिंग रेंज के साथ था, तो मैं इसी में स्टीम कर लूँगी। सारे रख के हमने तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इनको स्टीम देनी है। जब तक इनकी स्टीम हो रही है, हम चलते हैं चटनी की तरफ। 1 टीस्पून ऑयल डालें, उसमें 1 टीस्पून ही हमने गार्लिक चॉप करके ऐड कर देना है, और इसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे ताकि ये इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए।
उसके बाद ये 1 कप आपने टोमेटो प्यूरी ऐड कर देनी है, घर में ही मैंने पीस लिया। और उसके बाद जी हमने बहुत थोड़ा सा पकाना है, थोड़ा सा पानी भी डाल के इसको पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और टमाटर जो है वो भी कच्चे कच्चे ना रहें। तो थोड़ा सा नमक डाला, आपके टेस्ट के मुताबिक होगा। 1 टीस्पून मैंने सिरका ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए। इसके अलावा हमें मसाले भी कोई नहीं चाहिए और आप लोग हैरान रह जाएंगे कि इतनी सिंपल और इतनी मज़ेदार है कि मोमोज़ के मज़े को दोबाला कर देगी। उसके बाद जी हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। इसको हमने थोड़ा सा लो फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा पकाना है, जब तक मोमोज़ हो रहे हैं तब तक ये भी साथ पकती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए जी टमाटर जो है, जो थोड़े बहुत चंक्स नज़र आ रहे थे वो भी सारे ख़त्म हो चुके हैं और अच्छी तरह से ये पक चुकी है। अब हमने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है जो कि बड़ा ट्विस्ट होगा और वो आ जाएगा गार्लिक केचप। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप ना ये वाला स्किप करके सिंपल केचप डाल लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने 1 कप ऐड किया है और उसके बाद हमने अच्छे से मिक्स कर देना है इसको और बहुत थोड़ा सा फिर से पकाएंगे और फिर उसके बाद जी हम इसको उतार लेंगे। यहाँ पे देखें इसकी कंसिस्टेंसी, एक तरफ से ऐसे करेंगे तो वो आपस में जुड़ेगा नहीं, मतलब रास्ता रहेगा दरमियान में। इस तरह से कुछ आपने आइडिया कर लेना है इसके टेक्सचर का। तो अब इसको साइड पे रखते हैं, साथ ही साथ मोमोज़ को देखते रहेंगे। यहाँ पे देखे बड़े खोल रहे हैं, तो हमने इनको छेड़ना छोड़ना नहीं है, अभी टाइम पूरा होने देना, ठीक है। और उसके बाद ही हमने कर लेना इनको डिश आउट। बहुत ही ज़बरदस्त बड़े परफेक्ट मोमोज़ तैयार हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इंडिया वाले ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने लोग इंडिया से देख रहे हैं, ताकि मुझे और खुशी और मैं आपके लिए और रेसिपीज़ बनाऊँ। तो अब बारी आती है टेस्ट करने की। मुझे 100% पहले ही पता है कि बहुत अच्छे से पक चुके हैं और चिकन भी अच्छे से अंदर गल चुका है। देखें सारी चीज़ें बड़ी परफेक्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त है। ट्राई कीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलें जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। आपको जो रेसिपी चाहिए हो अगर कोई और, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलें जी, रब रखा, अल्लाह हाफिज़।